नमस्कार साथियों, हरियाणा की गूंज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने विपरीत हालातों के बावजूद भी बुलंदी का ऐसा झंडा गाड़ा जिसके विषय में हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश को गर्व महसूस हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन अवार्डी विजेता पूजा कादयान की। पूजा कादयान एक ऐसा नाम है जिसने विपरीत हालातों के बावजूद कामयाबी का ऐसा झंडा गाड़ा जिसके ऊपर पूरे भारतवासियों को गर्व है। आज हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है पूजा कादयान जी, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपनी माता को खो दिया था, उसके बाद उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला। पूजा कादयान जी से आज उनके सफ़र के बारे में जानेंगे। पूजा कादयान जी जो सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थी, उनके उसके बारे में भी जानेंगे पूजा कादयान से कि भारत के लिए एक बार गोल्ड मेडल व 4 बार सिल्वर मेडल लाने के बावजूद उनको कैसा महसूस हो रहा है। पूजा जी, हरियाणा की गूंज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा की गूंज। और जो जिस प्रतियोगिता में मैं जो कि जूनियर नेशनल चल रही है उसमें मैं एज ए गेस्ट आई हूँ और काफ़ी बच्चों के मैं आइडल भी हूँ। तो काफ़ी बच्चों मेरा भी कोई आइडल था, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है हर किसी के पास से। और जो जैसे कि मुझे हरियाणा की गूंज में बुलाया गया है तो मुझे यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब कि मैं एक अपने टीम से जुड़ी हूँ और आप इंटरव्यू ले रहे हो। थैंक यू सो मच। पूजा जी, आप वुशु खेल के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। वुशु खेल एक ऐसा खेल है जिसके बारे में भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ जी। आखिर आप बताएंगे हमारे दर्शकों की कि वुशु क्या है। हाँ जी, वुशु है एक मिस मार्शल आर्ट। जैसे कि आप बॉक्सिंग को जानते हो, किक बॉक्सिंग को जानते हो, इन नाम से रेसलिंग को जानते हो, तो इन सब को मिक्स करने के बाद में बनता है वुशु, जिससे कि मिक्स मार्शल आर्ट बोला जाता है। और इसमें भारत में हाँ बहुत कम है, पॉपुलर कम है। तो इसको मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी नर्सरी होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट हर ज़िले में हमारे कोच होने चाहिए जिससे कि ये पॉपुलर हो। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इन चीज़ों पे वर्क किया जाए। सरकार से यही गुजारिश करती हूँ मैं कि हमारे गेम पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। पूजा जी, जैसे मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैंने अपने सोर्सेज से पता किया, मात्र आप 6 साल की थी, आपकी माताजी ने आपका साथ छोड़ दिया था। आपकी नानी शांति देवी के सानिध्य में आप पले बड़े। वुशु खेल की तरफ आपका आकर्षण कैसे हुआ। मैं जब 6 साल की थी मेरी मम्मी का देहांत हो गया था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी उनको। तो मैं 9 साल की थी, मैं गांव में पढ़ती थी, मेरी नानी वहीं रहने लग गई थी, हमें पालना पोसना उन्होंने शुरू कर दिया था। कभी कभी मैं दिल्ली आ जाती थी। तो मैं स्कूल में पढ़ रही थी तो वहाँ पे एक परवीन कोच है हमारे जो कि गांव के हैं हमारे, उन्होंने मुझे डेमोस्ट्रेशन दिखाया। मैं ताइक्वांडो प्लेयर थी पहले, तो फिर ताइक्वांडो खेलते खेलते मैंने उसमें भी काफ़ी नाम कमाया। सब जूनियर लेवल पे मेरे काफ़ी गोल्ड रहे हैं उसमें भी। तो 2005 में मैं एक स्टेट लेवल में खेलने गई थी फरीदाबाद, वहाँ पे मैंने वुशु को देखा। मैंने डिसाइड कर लिया अब मैं ताइक्वांडो नहीं, अब मैं वुशु ही खेलूँगी, क्योंकि मैं स्टेट में हार गई थी तो मेरा ईगो हर्ट हो गया था। उसी के कारण मैंने सिर्फ ईगो हर्ट हुआ था, उस चीज़ को मैंने सोचा कि मैं इसमें चैम्पियन बनूंगी, बट मैंने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा था। बाद में जब मुझे पता चलने लगा, जब एज बड़ी होने लगी कि हाँ इसमें मैं फ्यूचर बना सकती हूँ, तो मुझे 2011 में पता चला कि अर्जुन अवार्ड नाम का कोई अवार्ड होता है और वो अच्छे खिलाड़ी को मिलता है। मैंने उस दिन मजाक मजाक में 10 लोगों के बीच में बोल दिया अरे मैं लूँगी ये अवार्ड। बट वो थोड़ी हलवा थोड़ी है, जाके लेके आ गए और खा लिया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल दिया 2011 में सीनियर पे। जूनियर पे मैं 2008 और 2009 में मेडल दे चुकी थी वर्ल्ड लेवल पे, बट जूनियर का तो कोई महत्व ही नहीं है सीनियर के सामने। तो मैंने सीनियर पे मेडल दिया, मैंने सोचा एक मेडल पे मिल जाएगा, सिल्वर मेडल आया था मेरा, तो नहीं मिला। 2012 में मैंने एशियन चैम्पियनशिप में मेडल दिया, मैंने सोचा अब तो मिल ही जाएगा, नहीं मिला। 2013 में फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल दिया, 14 में वर्ल्ड कप में दिया,
15 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में दिया, फिर 16 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड दिया। मेडल पे मेडल देती गई, पर मेरी आसें टूटती चली गई क्योंकि मुझे मिला नहीं। मैंने सोचा इतने मेडल देने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा, मैं कहीं कहीं अपनी उम्मीद छोड़ने लगी थी कि शायद मेरे नसीब में नहीं है। मैंने इतनी मेहनत की है, मैं मतलब इतना कर रही हूँ, मुझे फिर भी नहीं मिल रहा है, तो मैं शायद अब गेम से छोड़ दूंगी मैं गेम को, ये कुछ मिलता तो है नहीं, ये सोच के फिर 2016 में मैंने फिर से मेडल दिया साउथ एशियन गेम्स में। उसका कोई महत्व नहीं था उनके लिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट मैंने और मेहनत की। किसी मेरे कोच ने मुझे बोला, जो इंडिया कोच है हमारे कुलदीप हांडू सर, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप गोल्ड मेडल दोगे वर्ल्ड लेवल पे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैंने 6 महीने का टारगेट सेट किया, कुछ भी हो जाए मुझे गोल्ड देना है। सिर्फ एक ही चीज़ थी मेरे मन में इंडिया कैंप में कि मैं गोल्ड मेडल के लिए बनी हूँ, मुझे गोल्ड मेडल लेना, मुझे सिल्वर नहीं लेना इस बार, चाहे जो भी हो। मैंने उसके लिए तैयारी की, मैं लास्ट तक पहुंची, फाइनल तक। हर बार मैं हार जाती थी, कभी ना मतलब 19-20 से, बट इस बार मैंने सोच लिया था या तो आ रही है पार, मरना है या करना है। फिर मैंने उस पर मतलब पूरी जान से मैंने लगा के मैंने मेडल दिया, इंडिया को फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल दिया मैंने। और मुझे मुझे बहुत खुशी थी, मेरे से ज़्यादा मेरे कोचों को खुशी थी, क्योंकि उनकी भी 20 साल की मेहनत थी और 20 साल के बाद एक गोल्ड मेडल आया, चलो ठीक है। उसके बाद में मैंने फिर मैंने उनसे एक ही सवाल किया रिंग से उतरते कि सर मुझे अर्जुन अवार्ड मिलेगा अब? उन्होंने जवाब दिया अब तो मैं कोर्ट केस करके ले लूँगा तो वो फिर मुझे 2018 में उस बेस पे मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, मेरी मतलब 8 साल की मेहनत के बाद मिला मुझे। तो पूजा जी ने अपनी कामयाबी का राज बताया कि करना है या मरना है। साफ शब्दों में कहूँ कि किसी भी चीज़ की जुनून कामयाबी जरूर दिलाती है। मैं वीडियो देख रहे अपने सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा और अपने अंदर जुनून जरूर पालिएगा, क्योंकि जुनून से कामयाबी मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। भारत को एक नहीं बल्कि अनेक अलग अलग तरह के मेडल दिलवाने वाली पूजा कादयान जी अभी भी हमारे साथ बनी हुई है। पूजा जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से आती है। हाँ जी। ग्रामीण क्षेत्र में देखने में आज भी आता है कि महिलाएं पिछड़ी हुई है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो। क्या कारण है इसका? इसका सर यही कारण है कि जो महिला है, महिला बिछड़ी हुई नहीं है। हमारे जो समाज है ना, जिनकी सोच है वो बिछाड़ देती है महिलाओं को। महिलाओं का देखो, महिला हो गई, इसका थप्पड़ नहीं लग जाता कि वो लड़की है, उसको भी आगे बढ़ने का हक है। एक स्वतंत्रता दिवस में हम जी रहे हैं, ना कि हम एक मतलब बंदिश में रह रहे हैं कि हाँ भाई हम मतलब अंग्रेजों के ज़माने में नहीं है, हम स्वतंत्रता में है। पर हमारी जो मेंटलिटी है गांव की, कुछ गांव तो ऐसे हैं कि वो सोचते हैं क्या गेम खेलेगी। मेरा गांव भी ऐसा ही था, मुझे भी रोक टोक लगी। मेरे खुद के माँ बाप ने नहीं लगा के, मेरे जो पड़ोसी वाले थे वो बोलते थे कि लड़की की जात है, रात रात में आती है, 8-8 बज जाते हैं, क्योंकि लड़की को 6 बजे के बाद बाहर अलाउड नहीं होता। जी जी जी। हाँ जी। और ये सोच आज भी है इस समाज में। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी और भी लड़की आगे बढ़ सकती है, अगर उनको खुल के परमिशन दी जाए, उनके माँ बाप का ट्रस्ट बना रहे। देखो हर लड़की का क्या होता है, सपना होता है। जैसे एक लड़के के लिए माँ बाप देखते हैं, ऐसे ही एक लड़की के लिए। मेरा भाई है, लड़का है, वो कुछ नहीं कर पाया जो मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, मैंने पूरे गांव का नाम रोशन किया। ठीक है, माँ बाप की क्या होता है कि हमारा बेटा करेगा। बेटा आज क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। बेटियां कर रही है जो बेटा नहीं कर सकता, वो बेटियां नाम रोशन कर रही है। तो उनको आगे जो बिछड़ा हुआ है, मैं समझती हूँ, मैं भी इसी समाज से उठी हूँ। मुझे भी बहुत मतलब फील होता था कि मैं मेडल लेके आती थी, हर कोई बोलता, मतलब 10 खुश होते थे तो 50 दुखी होते थे कि लड़की है, बाहर भेज रखी है, शर्म तो आती नहीं है। ये सब मैंने बहुत फेस किया, बट मैंने क्या सोचा, जो भी होगा कुछ भी होगा, मैं आगे बढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैं किसी के साथ भाग तो नहीं रही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं एक दिन ऐसा लेके आऊंगी जो कि मेरे गांव का नाम रोशन मैं जरूर करूंगी।
मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपने परिवार का, मैंने सोचा मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगी, जिससे ये पता चले कि हाँ बेरी गांव से कोई है। पूजा काद्यान जी ग्रामीण क्षेत्र की पिछड़ी हुई लड़कियों के बारे में अपने मन में पीड़ा भी रखे हुए हैं, लेकिन बेबाकी से ये भी कह रही है कि हम स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, न कि कोई गुलामी देश में जी रहे हैं। इसलिए लड़कियों को स्वयं आगे आना होगा, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में आज नाम रोशन हो रहा है, चाहे वह कोई भी एक क्षेत्र हो, उसमें लड़कियां ही सबसे आगे अपनी भागीदारी निभा रही है। पूजा जी, क्या वुशु चैंपियनशिप के साथ साथ उम्मीद कर ली जाए भी जो ग्रामीण महिलाएं हाशिए पर है उनको उभारने में आप कोई कैंपेन चलाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद कर ली जाए। मैं अपना मतलब हरियाणा में अपना एक एज ए कोच के पद पे मैं ट्राई कर रही हूँ। जिस दिन मुझे हरियाणा में एज ए कोच लग गया, उस दिन मैं अपने बलबूते पे गर्ल्स का कैंप जरूर लगाया करूँगी अपने एकेडमी में, जिससे कि मैं सिर्फ लड़कियों का, लड़कों का कैंप नहीं लगाऊंगी मैं। लड़के तो देखो हर एकेडमी में जाके कर सकते हैं, सिर्फ लड़कियों का मैं ऐसा कैंप लगाना चाहती हूँ जिससे वो खुल के प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि काफ़ी लड़कियां क्या सोचती है, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी शर्म लिहाज का बहुत ज़्यादा रखते हैं ध्यान, तो वो खुल के प्रैक्टिस नहीं कर पाती है। स्ट्रेचिंग हुई या कुछ भी हुआ, वो सोचती है मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, मतलब उनके मन में एक झिझक रहती है। मैं चाहती हूँ कि एक शिविर जो होता है 1 महीने का या 2 महीने का, हर टूर्नामेंट से पहले मैं एक शिविर जरूर लगाया करूँगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। आपको पारिवारिक दिक्कतों को भी सामना करना पड़ा वुशु चैंपियनशिप के लिए? हाँ जी, मुझे बहुत सामना करना पड़ा। मैं छोटी सी उम्र में ही कमाने लग गई थी, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा ये था, फादर मेरे जो थे वो फार्मर है, और जो मेरी नानी है वो, देखो मैं एक लो फैमिली से ही हूँ, इतने हाई फैमिली से नहीं हूँ। तो मैं रोकना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा पूजा जी, आपने कहा कि मैं लो फैमिली से हूँ, लेकिन आपके ऊपर हम ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष गर्व करता है, ये भी एक खुशी की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत देखो फाइनेंशियली हर किसी को प्रॉब्लम होती है, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होती तो वो उसको भूख नहीं होती किसी चीज़ की, क्योंकि उसकी भूख प्यास तो पैसों से बुझ जाती। जिसको भूख और प्यास होती है ना, वही आगे बढ़ता है, जिसे मतलब मतलब कुछ पाने की वो होता है। तो यही था मेरा, मतलब फाइनेंशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम रही। मैं 2018 में मेडल दिया, मुझे फर्स्ट जो स्कॉलरशिप मिली थी वो मुझे 31,000 रुपये की मिली थी। तो उस टाइम 31,000 रुपये देखने को मिलते ही नहीं थे, तो जब एकदम से मुझे कैश 31,000 रुपये मिले तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने वो 1,000 रुपये रख के मैंने अपने घर में 30,000 दे दिए। मैं तब से अब तक कमा रही हूँ सर, और मेरे घर वाले इस चीज़ से खुश है कि हाँ ठीक है, लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, और मतलब अपना ध्यान रख रही है और घर वालों का भी ध्यान रख रही है। नहीं तो उससे पहले मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली। मैंने 100 रुपये में भी महीना निकाला है सर। पूजा जी, हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गांव बेरी से लेकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक के सफर के बारे में क्या कहेंगे? सर मेरा बहुत लंबी जर्नी रही है, ऐसी मजाक नहीं है, बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट रहा है। ये मेरा गांव है गवाह, मेरे जो साथ में पढ़ने वाले साथी है गवाह, मेरा परिवार गवाह है कि मैंने बहुत मेहनत की है। जैसे कि बेरी गांव से बहादुरगढ़ बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है, 50 किलोमीटर का, वो 2 घंटे में तय करती थी। मैं स्कूल में जाती थी, मैं सुबह 4 बजे उठती थी सर। मैं पहले रनिंग करके आती थी, मुझे नहीं पता था क्या होता है, मैं सिर्फ मेहनत करती थी जैसे कि और लड़के करते थे, देसी मेहनत। वो सोचते थे कि लड़का ही है, ठीक है, बॉय कट में रखती थी जान पूछ के कि कोई ये ना सोचे लड़की है। सुबह 4 बजे अंधेरा होता था, मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस करके आती थी। मैं 5 साढ़े 5 बजे तक वापस आ जाती थी, तैयार होके 7 बजे मुझे स्कूल जाना होता था सर। उसके बाद में स्कूल में जाके मुझे इतनी थकान हो जाती थी, मैं दूसरे पीरियड में सो जाती थी। तो कोच टीचर जो थे वो मुझे मारते भी थे, खड़ी हो पढ़, ये मैंने अभी क्या सिखाया। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था सर, क्योंकि हरियाणा वाले थोड़े से होते हैं सर। कोई बात नहीं, फिर 2 बजे छुट्टी होती थी, 2:30 बजे की मेरी बस होती थी सर। मेरे बस स्टैंड से मेरा घर की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है सर। तो मैं बैग फेंक के बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए ऐसे ही भाग जाती थी सर, रनिंग करके। और फिर मैं बस पकड़ती थी, बस पकड़ने के बाद मैं 2 घंटे का सफ़र करके बहादुरगढ़ पहुंचती थी। फिर वहाँ से 4 किलोमीटर पे मेरा सेंटर था,
वहाँ पे भी मैं रनिंग करके जाती थी, क्योंकि इतना पैसे नहीं होते थे कि मैं स्पेशल ऑटो करूँ या स्पेशल बस में बैठ के जाऊँ। तो वहाँ पे भी मैं 6 किलोमीटर तो मेरा ये रनिंग हो जाता था सर। उसके बाद में मैं ट्रेनिंग भी करती थी, वापस फिर 2 घंटे में आती थी घर। तो मुझे 8-9 बज जाते थे। तो मेरा मतलब कम से कम मैंने 3-4 साल तक मैंने ये रेगुलर किया, क्योंकि एक जुनून था कि हाँ मुझे कुछ करना है। बट मुझे एक गोल और एक लेवल नहीं मिल पा रहा था कि एक सही रास्ता दिखाने वाला कि आप यहाँ चलो या यहाँ चलो, क्योंकि गुरु भी चेंज होते रहते थे। कभी कोई सिखा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक भगवान का हाथ था। क्योंकि फैमिली वालों को तो यही नहीं पता था मैं गेम क्या खेलती हूँ। तो बस मैं तो मेहनत पे थी, और शायद भगवान ने इतना देख लिया कि हाँ भाई बहुत मेहनत कर रही है, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। पूजा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जीवन में गोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बिना गोल के आप कुछ भी जीवन में निर्धारित नहीं कर पाएंगे। पूजा जी, मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है, जो लोग मुझसे आज कट रहे हैं, जिस दिन कामयाब होऊंगा वही काफिले के रूप में मेरे पीछे होंगे। इस शेर से क्या आपका कुछ संबंध है या ताल्लुकात है? बिल्कुल है जी। जैसे कि मैं एक भेड़ चाल बोलते हैं ना, कि एक कोई बंदा कहीं जाएगा, तो एक हमारी ऐसी भेड़ चाल थी। जैसे कि टीम है, टीम में 50 बंदे हैं। उन 50 बंदों से मैं सिलेक्ट हुई इंडिया टीम में। उसमें भी 60 बंदे हैं, वो भी एक भेड़ चाल है। उन 60 बंदों में से सिर्फ 3 लड़कियां और 5 लड़के जाएंगे, जो कि वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे। तो उन 60 में से सिर्फ 3 लड़कियों में से भी मुझे सिलेक्ट होना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ये सबसे चैलेंजिंग तो तब होता है, तब 48 कैटेगरी से लेके 75 कैटेगरी तक हमें बेस्ट दिखाना होता है, तभी आपको सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप कितने भी गोल्ड ले लो, कितना भी आप संघर्ष कर लो, आपका संघर्ष व्यर्थ है। क्योंकि आपको देखो, प्रैक्टिस सब सेम करते हैं, सब एक जैसा खेलते हैं, सब आगे बढ़ते हैं। हर कैटेगरी में कोई ना कोई चैंपियन बनता है। बट सिर्फ आपको ही क्यों लेके जाए? आप में भी तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना। सिर्फ आपको ही क्यों चॉइस करा जाए? बहुत सारे लोगों में ये होता है, यार हमें नहीं लेके जाते। यार तुम में और जो जा रहा है उसमें क्या फर्क है? पहले वो गोल देखो आप, उसमें क्या फर्क है और तुम में क्या फर्क है। जो तुम में फर्क है उस कवर करो। उस फर्क को कवर करने के बाद भी नहीं लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाए? आप अपने आप को ऐसा करो ना कि आपको तो सबसे पहले ये बोल दे कि ये तो वन साइडेड है, औरों को देखते हैं। तो मैंने भी इतना संघर्ष किया, स्टार्टिंग में मुझे भी फेस करना पड़ा ये सब चीज़ें। अब पंगा क्या है, जिन बच्चों के बीच में से मैं निकली हूँ, देखो साथ देने वाला कोई नहीं होता। बोलते हैं ना साथ देने वाला एक दो होता है, कोई नहीं होता। बट हाँ, पैर खींचने वाला जो साथ देने वाला भी होगा ना, वो भी पैर आपका खींचेगा। और वही पैर आपका सबसे ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा जलन उसको होगी, क्योंकि वो हमारे क्लोज होगा कि मैं भी खेल रही हूँ या खेल रहा हूँ, इसको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो देखो, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते भी और सब मेडल भी लेके आते हैं। बट कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाओ, भेड़ चाल मत चलो। पूजा जी ने अपने शब्दों के माध्यम से एक बहुत ही गहरी बात कही है कि धोखा देने वाले अपने होते हैं, न कि पराए। क्योंकि अपने लोग ही जानते हैं कि सामने वाले को सबसे ज़्यादा तकलीफ किस चीज़ से होगी। पूजा जी, वुशु के अलावा आप किस किस खेलों में रुचि रखते हैं, या सिर्फ फिर वुशु वुशु और सिर्फ वुशु? देखो जी, मेरी नस नस में, मेरे रग रग में वुशु है। क्योंकि जिस पे मैंने 15 साल वेस्ट करे हैं, तो वो मेरे वेस्ट नहीं है, वो मेरी मेहनत है। तो मैं और गेमों पे तो चलो देखो सब मेहनत करते हैं, मैं सबकी कदर करती हूँ, बट मेरी रग रग में तो वुशु ही है सर। आपने किन किन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी है? सेवाएं मतलब कोचिंग? नौकरी देखो, मैं अभी साई कोच हूँ, जो कि ईटानगर में है। हाँ, मैं उससे पहले सीआरपीएफ में थी। मैंने 5 साल वर्क किया है सीआरपीएफ के साथ, मेरा बहुत अच्छा उसमें रहा। किस पद पर थे सीआरपीएफ में आप? सर मैं एसआई हो गई थी और मेरा इंस्पेक्टर का रैंक आने वाला था सर। छोड़ने का कारण? यही कि सर मतलब मैं गेम छोड़ने वाली थी, और मैंने गेम छोड़ भी दिया था सर 2 साल के लिए। तो मतलब मैंने सोचा कि मैं अब शायद नहीं खेलूंगी, मेरा गोल तो जो पूरा हो ही गया है।
ऑलमोस्ट मुझे सिर्फ अर्जुन अवार्ड लेना था। मेरा अर्जुन अवार्ड पूरा होने के बाद मैंने गेम छोड़ दिया था। बट बोलते हैं ना, जो एक अच्छा प्लेयर होगा ना, वो कभी भी जजिंग में या फिर एनआईएस में इन चीज़ों में नहीं फंसेगा, वो दोबारा खेलने की कोशिश करेगा। और मेरा वजन चला गया था सर इन 2 साल में 100 kg। मैंने फिर 75 करने के लिए पहले तो 25 kg मैंने वेट लूज़ किया। 25 मैंने 4 मंथ्स में 25 kg वेट लूज़ करके मैंने अपनी वापस से परफॉर्मेंस दी है सर, जो कि अभी 3 मार्च में ख़त्म हुआ है सीनियर नेशनल। उसमें मैंने गोल्ड मेडल फिर से लिया है। फिर से मैंने अपने आप को प्रूव किया कि मैं खेल सकती हूँ। मैं आज भी वही हूँ और मैं 2 साल पहले भी वही थी। मतलब काफ़ी लोगों ने ये बोल दिया था कि अब तो पूजा ख़त्म हो गई है, पूजा खेल नहीं पाएगी, इतनी मोटी हो गई है, ये हो गया। मैंने वो एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि मैं कर सकती हूँ। मैंने इतनी मेहनत की है। मेरा जो मोरल डाउन भी होता था कि अरे यार नहीं कर पाऊंगी मैं इतना। 25 किलो बोलने में आसान है, बट 1 किलो घटाने में भी आदमी की जान निकल जाती है कि कैसे डाइटिंग करे, कैसे। भाई सबसे पहले तो अपनी आत्मा मारनी पड़ती है कि खाना ये खाऊं या नहीं खाऊं। बस मैंने खाना भी कम नहीं किया, सिर्फ खाना चेंज किया, सिर्फ दिमाग चेंज किया कि मैं कर सकती हूँ यार, मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं पहले पैदाइशी थोड़ी ना मोटी थी, मैं चैंपियन रही हूँ। मैंने अपनी पुरानी वीडियो देखी, उससे मैं मोटिवेट हुई। मैंने सॉन्ग अच्छे सुनने शुरू कर दिए, उनसे मैं मोटिवेट होती थी। मुझे थकान होती थी, ये तो है नहीं ईजी कि 2 साल बाद आप कम बैक कर रहे हो कि आप दोबारा से चैंपियन बनोगे। बट मुझे ये था कि मैं जो 2 साल पहले चैंपियन थी, क्यों नहीं मैं बन सकती, मैं कर सकती हूँ। तो मेरी इन 6 महीने की मेहनत रंग लेके आई और मैं अभी 1 हफ्ते पहले ही चैंपियन बन के आई हूँ। तो ये आपका जुनून था या जिद थी? ये मेरा जुनून था सर। जिद तो देखो टूट जाती है, क्योंकि जिद हार मान जाती है। जो जुनून होता है वो कभी नहीं टूटता सर, और वो आपका जुनून ही आपको आगे लेके जाता है। जिद तो एक छोटी सी चीज़ होती है, वो तो आपका एक जिद जिद मीन्स होता है सर एटीट्यूड, और एटीट्यूड आदमी को मार देता, ख़त्म कर देता है। अगर जुनून है तो आप एवरेस्ट पे भी फतेह पालोगे सर। पूजा जी, अभी हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, जो कि हर साल मनाया जाता है। क्या महिलाओं का सम्मान सिर्फ 365 दिन में से एक दिन के लिए निर्धारित है? देखो सर, एक महिला ही है जो इंसान को पैदा करती है, एक महिला ही है जो घर को बसाती है, एक महिला ही है जो घर को चलाती है। जरूरी नहीं है वो कमा के लेके आए, ये महिला के बिना कुछ नहीं है सर। मैं तो ये मानना है मेरा, मैं एक लड़की हूँ, ये नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ लड़की की तारीफ करूँगी। महिलाओं को इज्जत मान सम्मान हर रोज मिलना चाहिए। उसे कभी भी शराब पी के भी कभी भी उसके साथ तू तड़ाक मत करो, क्योंकि वो बेचारी कहीं जोड़ के नहीं जाती। अगर वो जोड़ती है तो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। वो खुद खाने से पहले सोचती है अरे उसने नहीं खाया होगा, क्यों, सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है। इंसान लड़के की या उसके हस्बैंड की भी तो जिम्मेदारी बनती है। मैं तो यही चाहती हूँ, देखो सर, एक महिला को इज्जत मिलनी चाहिए। वो सिर्फ इज्जत की भूखी रहती है, ना कि पैसों की। पूजा जी, पूर्व की कांग्रेस सरकार में, प्रदेश की हुड्डा सरकार में खिलाड़ियों को नौकरी दी जाती थी, चाहे वह डीएसपी का पद हो या इंस्पेक्टर का पद हो। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवार्डी है, क्या इस तरह का ऑफर आपको हरियाणा में दिया गया है? नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं दिया गया। मैं फाइल भी लगा के आई हूँ, और पता नहीं क्या राजनीति है और क्या इनकी पॉलिसी है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया है। पिछली बार भी मैंने फाइल लगाई थी, इन्होंने बोला कि हम आपका काम करेंगे, बट वो रद्द कर दी गई, वो पॉलिसी ही रद्द कर दी गई। अब ये बोल रहे हैं कि हम नई पॉलिसी के साथ आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो है उनको भरेंगे, उनको करवाएंगे। अब वो तो मुझे पता नहीं है कि ये सिर्फ दिलासा दिया जा रहा है या करवाएंगे भी, क्योंकि हुड्डा सरकार की जो सरकार थी उनमें प्लेयर काफ़ी खुश थे। अब जो ये सरकार है, हम चाहते हैं कि हुड्डा सरकार से भी अच्छा काम करे, कि जिससे हमें और अच्छा लगे कि हाँ ये सरकार भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। क्योंकि देखो हुड्डा सरकार ने तो बहुत कुछ किया ही है। खैर, अब हमें अपेक्षा है संदीप सर से, जो हमारे डायरेक्टर सर है, उनसे, कि जो अच्छे प्लेयर है एटलीस्ट 10 साल पुराने ही क्यों ना हो, एज आउट हो गए, अब उनकी क्या कसूर। जब गवर्नमेंट ही नहीं दे रही है जॉब तो उनका तो कोई कसूर नहीं है सर। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि एक अच्छी नौकरी दी जाए हर प्लेयर को, क्योंकि देखो मान सम्मान हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे छोटा पद क्यों ना हो, बट होना चाहिए। पूजा जी ने हरियाणा बीजेपी की मनोहर सरकार से एक अपील की है और एक सुझाव दिया है। पूजा जी ने कहा है कि पूर्व की हुड्डा सरकार के राज में खिलाड़ी बहुत खुश थे,
वह कहती है कि भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन खिलाड़ियों के बारे में नहीं सोच रही है। भाजपा को खिलाड़ियों के बारे में सोचना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे खिलाड़ियों को नौकरी देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। हम पूजा जी से आखिरी सवाल ले रहे हैं। पूजा जी, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी, देखो गेम आप खेलो और लड़कियों को भी खेलने दो, उनको आगे बढ़ाओ, जिससे कि वो देश का क्या, वो मतलब परिवार का क्या, वो देश का भी नाम रोशन कर सके। देखो यहाँ पे मैं एक परिवार से हूँ और बोलने में क्या है कि मैं एक देश के लिए खेलती हूँ, इंडिया के लिए खेलती हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी गेम हो, जरूरी नहीं है आप वुशु में ही या रेसलिंग में ही, कोई भी एनीवन, बट उसको खुल के चलने की आज्ञा दी जाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और उनको स्पोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने ठीक है दे दिया, नहीं, मेंटली स्ट्रांग भी होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। ये थी हमारे साथ झज्जर जिले की बेरी गांव से पूजा कादयान, जिसने भारत के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया। पूजा ने विपरीत हालातों में भी बुलंदियों का ऐसा झंडा गाड़ा जिस पर पूरे भारतवर्ष को गर्व हुआ। मैं आपको बताता चलूं कि 2017 के अंदर रूस के कजान शहर में आयोजित वुशु विश्व चैंपियनशिप में पूजा ने अपनी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को हराकर पहला गोल्ड भारत की झोली में डाला था। उसके बाद पूजा कादयान 2008 से लेकर अब तक लगातार नेशनल चैंपियन रही है और 4 बार सिल्वर मेडल जीतकर भारत की झोली में डाल चुकी है। मैं आपको बताता चलूं कि 2018 के अंदर पूजा कादयान को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में महामहिम रामनाथ कोविंद के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय था। हमारे साथ पूजा कादयान जी जुड़ी, हम पूजा कादयान जी का धन्यवाद करते हैं। आप देश दुनिया की नई व ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा की गूंज।